बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, सात संगत जी, सार बचन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप सभी से हाथ जोड़कर बेनती है कि वीडियो में अंत तक बने रहें जी। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं जी। सात संगत जी, मनुष्य अपने जन्म में जिस तरह के भी कर्म करता है वैसे ही उसके कर्म इकट्ठे होते जाते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर उनसे बुरे कर्म हो भी जाते हैं या फिर जीवन में कुछ गलतियां हो जाती हैं तो वे इन गलतियों को सुधारने के लिए आत्महत्या कर लेंगे और उसके बाद उन्हें इन कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी जी। लेकिन सात संगत जी, ऐसे लोग बेवकूफ़ होते हैं जी। वे ये नहीं जानते कि ये 5 चीज़ें मृत्यु के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती हैं। चाहे कुछ भी कर लो, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म अपने कर्ता का पीछा आसानी से नहीं छोड़ते और समय आने पर अच्छा या बुरा फल भी उनको मिलता है जी। सात संगत जी, आज की इस घटना से हमें पता चलेगा कि मनुष्य को अपने पिछले जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है और वे 5 चीज़ें कौन सी हैं जो मृत्यु के बाद भी इंसान के साथ जाती हैं। संगत जी, पुराने समय की बात है। शहर से कुछ दूर पर जंगल में एक आश्रम में महात्मा रहते थे। वे महात्मा बहुत पहुँचे हुए थे। उन महात्मा से लोग दूर दूर से ज्ञान लेने के लिए आते थे। एक दिन महात्मा जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने खड़े होकर महात्मा जी से प्रश्न पूछा, गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मनुष्य को पिछले जन्म का कर्ज चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ क्या क्या लेकर जाती है और क्या वे सभी चीज़ें मनुष्य के मौत के बाद उसे कैसे प्रभावित करती हैं। तब महात्मा जी ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, ये बात सच है कि मनुष्य को पिछले जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आत्मा के साथ रहती हैं और उनका प्रभाव मनुष्य के अगले जन्म पर भी पड़ता है। फिर महात्मा जी ने कहा, आज मैं तुमको इस बारे में एक साखी सुनाता हूँ। अगर तुम सब ये साखी ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर संत जी ने कहा, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में भोला नाम का पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। भोला बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन वह बहुत ही मेहनती और समझदार था। जब वह गरीब था तब उसे धन की इच्छा ज़्यादा नहीं होती थी, पर उसकी मेहनत के कारण जैसे जैसे उसके पास धन आने लगा तब वह दिन रात धन बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता। उसकी पत्नी भी बहुत लालची थी। सात संगत जी, आप तो जानते होंगे कि पैसों की इच्छा पैसा आने के साथ साथ बढ़ती ही चली जाती है। अब भोला भी दिन रात यही सोचता रहता कि उसे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे उसके पास बेशुमार धन हो जाए। लेकिन पहले भोला जब गरीब था तो पैसों को हाथ की मैल समझता था और हमेशा यही कहता कि दौलत का क्या, वह तो हाथ का महल है। वे परमात्मा को भी बहुत मानता था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ धन के लालच ने उसके सभी गुणों को खत्म कर दिया। धन के लालच ने उसकी अंतर आत्मा तक को मार दिया। गरीबी के दिनों में जब भी भोला के घर कोई साधु महात्मा या बड़े बुजुर्ग आते, वे उनको देखकर बहुत खुश होता
और बड़े प्यार से उनकी सेवा करता, लेकिन अब उनको देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं होता और बेमन से उनको खाना खिलाता था। एक बार शाम के समय भोला के घर एक बुजुर्ग आदमी आया। उसने भोला से कहा, बेटा, मैं एक मुसाफिर हूँ और आगे काशी जाना है, लेकिन रात का समय हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे घर रात गुजारना चाहता हूँ। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। उस बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर बहुत चमक थी और उनकी वाणी मिठास से भरी हुई थी। भोला ने सुना तो उसने बड़े प्यार से कहा, बाबा, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना तो मेरा फर्ज है। तब वे बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस युग में भक्ति भाव से सेवा करने वाले मनुष्य बहुत कम मिलते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे कल युग में सब कुछ खत्म हो गया है। बुजुर्ग व्यक्ति के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर भोला बहुत खुश हुआ। उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, बाबा, अगर हम आप जैसे बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करेंगे तो हमारा मनुष्य होने का क्या फायदा। ये बोलकर भोला उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने घर के अंदर ले गया और बड़े आदर के साथ उन्हें बिठाया और बड़े प्यार से उनको भोजन करवाया। उन दिनों भोला दान पुण्य के खिलाफ था, लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति की वाणी में कुछ ऐसी बात थी कि उसके विचार पल में बदल गए। ऐसा लगा जैसे धरती बंजर से फिर हरी भरी हो गई। उसकी सेवा से उस बुजुर्ग व्यक्ति का दिल बहुत खुश हुआ। भोला और बुजुर्ग रात भर परमात्मा की बातें करते रहे। तभी भोला ने बुजुर्ग से पूछा, बाबा, आप काशी क्यों जा रहे हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब सारी जिंदगी दुनियादारी में थोड़ी ना फंसा रहूंगा। कुछ परमात्मा को भी याद करना पड़ेगा। परमात्मा की कृपा से मैंने बहुत तरक्की की है। अपने जीवन में बहुत धन कमाया। मेरे 3 बेटे और 1 बेटी भी है। मैंने अपनी सारी दौलत अपने बच्चों में बांट दी। इसलिए अब मैं काशी जा रहा हूँ। अपना बाकी समय मैं वहीं बिताऊंगा। भोला बड़े ध्यान से बुजुर्ग व्यक्ति को देख रहा, फिर बोला, बाबा, आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या फिर अपने लिए भी कुछ रखा है? भोला की बात सुनकर बुजुर्ग ने कहा, बेटा, मेरे हाथ में जो पोटली है, इसमें मैंने 500 सोने के सिक्के रखे हुए हैं। सफर में कभी कभी पैसों की जरूरत भी पड़ जाती है। इसी तरह बातें करते करते बुजुर्ग को नींद आ गई, लेकिन इधर बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर भोला की नींद उड़ गई। ये सभी बातें उसकी पत्नी भी सुन रही थी। सोने के सिक्कों की बात सुनकर दोनों का भक्ति भाव खत्म हो गया। रात का पहला पहर खत्म हो चुका था। भोला बार बार बुजुर्ग व्यक्ति की पोटली की तरफ देख रहा था और मन में सोच रहा था कि ये पोटली मेरी कैसे हो सकती है। उसका लालच जाग गया था, लेकिन उसकी अंतरात्मा इस बुरे कर्म करने से रोक रही थी। लेकिन उसका मन सोने के सिक्कों को हासिल करने में अटक गया। कुछ समय तक दोनों पति पत्नी यही बात सोचते रहे। फिर कुछ देर बाद उसकी पत्नी ने कहा, आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूबे हो? क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मेरे मन में है? फिर वे बोली, हमने इस बुजुर्ग की बहुत सेवा की है, बदले में हमें कुछ ना कुछ तो जरूर मिलना चाहिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर भोला बोला, मैं यही सोचकर परेशान हूँ। हमारा फर्ज था
कि बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा करने का, लेकिन अगर हम इनके पैसों को लूट लेंगे तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। तब उसकी पत्नी ने कहा, आप किस तरह की बातें कर रहे हो? ये आदमी तो बूढ़ा हो गया है, क्या पता इसकी मृत्यु कब हो जाए, और वैसे भी ये अपना अंतिम समय बिताने के लिए काशी जा रहा है। आप अपने मन की बात सुनो और सोने के सिक्कों को ले लो। मुझे लगता है परमात्मा भी यही चाहता, तभी तो परमात्मा ने इस बुजुर्ग व्यक्ति को हमारे पास भेजा। जो बात हमें नहीं बतानी चाहिए थी, वही बात इस बुजुर्ग ने हमें बता दी। भोला अपनी पत्नी की बात सुनकर सोचने लगा और फिर कुछ देर बाद बोला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और इस तरह से उस बुजुर्ग व्यक्ति की पोटली उठा ली, लेकिन उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतर आत्मा ने एक बार फिर से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लालच ने उसे फिर से दबा दिया। और फिर दोनों पति पत्नी ने पोटली खोली और उसमें से सोने के सिक्के निकाल लिए और उनकी जगह लोहे के सिक्के रख दिए। अगले दिन बुजुर्ग व्यक्ति सुबह सुबह जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन भोला का दिल अभी भी डर रहा था। वह ये सोचकर डर रहा था कि कहीं बुजुर्ग को शक न हो जाए। इसी सोच के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन बुजुर्ग को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वे तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और उनकी सेवा के लिए धन्यवाद दे रहे थे। ऐसी नीच हरकत करने के बाद भोला ने उदास स्वर में कहा, बाबा, मेरी कोई संतान नहीं है। कृपया मालिक के आगे अरदास करना कि हमारे घर में संतान हो जाए। हालांकि हमने बहुत पाप किए हैं, इसलिए हमारी अरदास का कोई असर नहीं होगा, लेकिन आप तो परमात्मा को बहुत मानते हो, इसलिए परमात्मा आपकी बात जरूर सुनेगा। तब वे बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये तो परमात्मा को पता है कि भी मेरी बात सुनेगा या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सच्चे दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि परमात्मा तुम्हारे घर में संतान जरूर देगा। ये बोलकर बुजुर्ग वहां से चले गए। बुजुर्ग की बात सुनकर भोला को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सर से कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन साथ संगत जी, वह पति पत्नी चोरी के इल्जाम से बच नहीं सकते थे। ये बात भोला भी अंदर से महसूस कर रहा था। वह ये सोचकर डर रहा था कि कहीं चोरी की बात उस बुजुर्ग व्यक्ति को पता ना चल जाए। लेकिन चोरी तो एक ना एक दिन जरूर जाहिर होनी थी, क्योंकि कर्मों का फल एक ना एक दिन तो मिलना ही था। उधर बुजुर्ग व्यक्ति वहां से चलकर काशी जा पहुंचे। वहां पहुंचकर वे बहुत खुश हुए, क्योंकि वहां पर सारे साधु संत ही थे। फिर रात के समय वह बुजुर्ग व्यक्ति संतों के साथ ही आश्रम में सो गए। जब सुबह उठे और उन्होंने रसोइयों को बुलाकर कहा कि मैं यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लंगर लगाना चाहता हूँ। यही मेरी इच्छा है जो मैं पूरी करना चाहता हूँ। कृपया तुम मुझे ये बताओ कि इन सब पर कितना खर्च आएगा। तब रसोइये ने हिसाब लगाकर कहा, बाबा, इन सब पर तकरीबन 500 सोने के सिक्के लगेंगे। क्या आपके पास इतने सिक्के हैं? इस पर बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, तुम इस बात की चिंता मत करो और कल के खाने के लिए सब इंतजाम करो।
ये कहकर बुजुर्ग व्यक्ति स्नान करने चले गए। अगले दिन बुजुर्ग के कहे अनुसार रसोइये ने सबके लिए खाने का इंतजाम किया। लंगर के बाद बुजुर्ग व्यक्ति ने सबको कपड़े और अनाज भी दिए। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए और बोले, ये बुजुर्ग इतना गरीब होने के बाद भी कितना दयावान है। जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है वे सिर्फ दिखावे के लिए अपना धन लुटा देते हैं, लेकिन धर्म के कामों में एक पैसा भी नहीं खर्च करते। और ये बुजुर्ग व्यक्ति एक नेक दिल इंसान है जिसने गरीबों को खाना खिलाया, अपना धर्म समझा और धर्म के सामने पैसों को महत्व नहीं दिया। अपनी तारीफ सुनकर वे बुजुर्ग व्यक्ति बहुत खुश हुए। जब शाम का समय हुआ तब बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और पोटली को खोलकर देखा तो उसमें लोहे के सिक्कों को देखा। वे घबरा गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे कोई भयानक सपना देख रहा हो। अब तो बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने बार बार अपनी आंखों को बंद कर कर देखा, पर सिक्के लोहे के ही थे। बुजुर्ग व्यक्ति ने थोड़ी देर में रसोइये से हिसाब करके उसे सिक्के देने थे। वह बुजुर्ग घबरा गया और सोचने लगा कि अब क्या होगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वे हाथ जोड़कर परमात्मा से कहने लगा, हे परमात्मा, मुझे माफ करना। बुजुर्ग व्यक्ति कांपते हुए खड़े हो गए। उनको अपनी बेइज्जती की सोचकर बेइज्जती से भी ज्यादा लग रही थी। अब अपना अपमान सहने करने की ताकत नहीं थी। वे कुछ समय तक सोचते रहे और फिर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद करते ही बुजुर्ग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी उम्मीदों के दरवाजे भी बंद हो गए। उन्हें बहुत ही निराशा महसूस हुई। बुजुर्ग व्यक्ति का ये चेहरा सफेद पड़ गया था, क्योंकि दिल की धड़कन तेज होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जहां सुबह इतनी सुखमय थी, वहीं किसी को नहीं पता था कि शाम इतनी दुख भरी होगी। कुछ समय के अंदर ये खबर चारों तरफ फैल गई। उनके बाद रसोइये ने ही बुजुर्ग व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया और फिर मालिक का नाम लेकर अपने काम में लग गया। साथ संगत जी, बुजुर्ग व्यक्ति तो चला गया, पर उसका आशीर्वाद भी अभी भी जीवित था, जो उन्होंने भोला और उसकी पत्नी को दिया था। 1 वर्ष के बाद भोला के घर बेटे का जन्म हुआ। इस मौके पर भोला इतना खुश हुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया की दौलत उसे मिल गई हो। उसे ऐसा लगा जैसे उसके घर में रोशनी आ गई हो। घर में बेटे के जन्म के उपलक्ष्य में उसने पूरे गांव को खाना खिलाया। उस दिन भोला ने दिल खोलकर धन खर्च किया और पैसों को पानी की तरह बहाया और अपने बेटे का नाम सुखबीर रखा। सुखबीर शुरू से ही समझदार और परमात्मा को मानने वाला था। वे हर काम में इतना तेज था कि सारे गांव वाले उसे देखकर हैरान होते थे और हमेशा यही कहते कि ये अपने खानदान का नाम रोशन करेगा। भोला ये सुनकर बहुत खुश होता था और इसी तरह से 7 साल बीत गए। सुखबीर को पढ़ने के लिए आश्रम में भेजा गया। वहां भी सभी उसको बहुत प्यार करते थे। सुखबीर पढ़ाई में बहुत तेज था। भोला अपने बच्चे की तारीफ सुनकर बहुत खुश होता था और परमात्मा को
इस बात के लिए धन्यवाद देता था। लेकिन कभी कभी भोला को उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ किए गुनाह की बात याद आती तो वह परेशान हो जाता था और डर जाता था, और इसी बात के कारण वे बार बार अपने ऊपर गुस्सा करता और वे यही सोच के कारण दुखी रहता और मन ही मन कहता कि मेरी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने इतना बुरा कर्म किया। लेकिन साथ संगत जी, बीता हुआ समय तो वापस नहीं आ सकता। फिर भी उसने कुछ सोचकर 500 सोने के सिक्के लाल कपड़े में लपेटकर बक्से में रख दिए और ये फैसला किया कि वह सिक्के बुजुर्ग व्यक्ति को वापस कर देगा। उसके बाद उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति को ढूंढना शुरू किया। भोला ने उस बुजुर्ग व्यक्ति की काफी तलाश की, लेकिन वे नहीं मिले। इस तरह से काफी समय बीत गया और भोला उस घटना को तो भूल गया, लेकिन सोने के सिक्के अभी तक लाल कपड़े में लपटे हुए बक्से में पड़े थे। समय गुजरता गया। सुखबीर अब 23 साल का हो गया था, लेकिन उसको एक खतरनाक बीमारी हो गई थी। सुखबीर की बीमारी में काफी खर्च हो रहा था। फिर एक दिन भोला अपनी पत्नी और बेटे को साथ लेकर काशी रवाना हो गया। वहां पहुंचकर वह एक आश्रम में रुके। वहां जाकर भोला को पता लगा कि सुखबीर का व्यवहार साधुओं की तरह हो रहा है, क्योंकि सुखबीर अपना ज्यादातर समय साधुओं के साथ ही बिताता था और जब भी उसको कोई दुखी या परेशान व्यक्ति नजर आता तो वह उसकी मदद जरूर करता। ये सब देखकर भोला बहुत परेशान हो गया, लेकिन वे कुछ भी कर भी नहीं सकता, क्योंकि सुखबीर उसका इकलौता बेटा था। उसका चेहरा देखकर भोला का गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता था। भोला बहुत सोचता, लेकिन सुखबीर के इस व्यवहार के कारण उसे समझ नहीं आया। फिर एक दिन शाम के समय सुखबीर अपने आश्रम में वापस आ रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ मिला। सुखबीर ने पूछा, बाबा आप क्यों रो रहे हो? तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा मुझे बताने में शर्म आ रही है, लेकिन अगर तुम फिर भी जानना चाहते हो तो सुनो, मैं आज आत्महत्या करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत नुकसान हुआ है और इस कारण से मेरे सर के ऊपर काफी कर्ज चढ़ गया है। तब सुखबीर ने उसकी बात सुनकर कहा, बाबा ये तो छोटी सी बात है। उसकी बात सुनकर बूढ़े आदमी ने रोते हुए कहा, बेटा मैंने अपना कर्ज चुकाना है। अगर मैं अपना कर्ज नहीं चुका सका तो मेरे पास आत्महत्या के अलावा और कोई चारा नहीं। बूढ़े आदमी की बात सुनकर सुखबीर थोड़ी देर चुप रहा। फिर उससे पूछा, बाबा आप मुझे बताओ, आपको कितने पैसों की जरूरत है? साथ संगत जी, जब व्यक्ति निराश हो जाता है तो उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। बूढ़े आदमी ने थोड़ी देर हिसाब लगाया और फिर बोला, बेटा मेरे ऊपर 500 सोने के सिक्कों का कर्ज है। सुखबीर ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, बाबा अब चिंता मत करो, आप यहीं गंगा के किनारे मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर बाद वापस आता हूं। मैं आपके लिए सोने के सिक्के कहीं ना कहीं से जरूर लेकर आऊंगा। तब बूढ़े आदमी ने उससे कहा, बेटा यहाँ पास में एक धर्मशाला है, तुम वहीं पर आना। उसी समय
सुखबीर वापस अपने आश्रम में पहुंचा। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। वे चाहता था कि जल्दी से बूढ़े आदमी की परेशानी खत्म हो जाए। उस समय वो यही सोच रहा था कि बूढ़े आदमी की मदद करना उसका फर्ज है। उस समय आश्रम में उसके माता पिता नहीं थे। उसने अंदर देखा, उसके माता पिता का बक्सा पड़ा हुआ था, उसमें ताला लगा हुआ था। सुखबीर ने एक पत्थर से ताला तोड़ दिया, फिर बक्से में कुछ ढूंढने लगा, लेकिन उससे वहां कुछ नहीं मिला। वे थोड़ा निराश हो गया, लेकिन किसी उम्मीद के कारण उसने एक बार फिर से बक्से के कपड़े बाहर निकाले। तब उसे एक लाल कपड़ा नजर आया। उसने कांपते हाथों से उस कपड़े को खोला। कपड़े को खोलते ही उसमें से सोने के सिक्के नजर आए। ये देखकर वह बहुत खुश हो गया। साथ संगत जी, ये वही सोने के सिक्के थे जो भोला ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से चोरी किए थे। जब सुखबीर ने सिक्कों को गिना तो वे 500 ही निकले। उसने खुश होते हुए सिक्कों को अपनी जेब में रखा और कपड़े को वापस संदूक में रख दिया और खुशी खुशी बूढ़े बाबा के पास चला गया और सोने के सिक्के बाबा को दे दिए। साथ संगत जी, सभी मनुष्यों को पिछले जन्म का कर्ज वापस करना ही पड़ता है। कर्म अपने कर्ता का पीछा जरूर करता है। साथ संगत जी, ये बूढ़ा बाबा और कोई नहीं बल्कि वही रसोइया था जिसने उस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए लंगर का इंतजाम किया था। पर अचानक से बुजुर्ग की मृत्यु होने के कारण उसे बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि वे बहुत गरीब था। और साथ संगत जी, सुखबीर वही बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने सोने के सिक्के भोला और उसकी पत्नी ने मिलकर चुराए थे। इसलिए उसने भोला के घर जन्म लेकर अपना कर्ज वापस किया। अब इसके बाद होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब सुखबीर वापस आया तो उसके मन के अंदर एक अजीब सी शांति थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका जन्म ही इस काम के लिए हुआ था। उसके कुछ दिनों के बाद बीमारी के कारण सुखबीर की मौत हो गई। जब सुखबीर की मौत हुई तो ये बात भोला और उसकी पत्नी बर्दाश्त ना कर पाए और इसी सदमे के कारण भोला और उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। जब उन तीनों की मृत्यु हो गई तो उस रसोइये ने ही उन तीनों का अंतिम संस्कार किया। जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के सामने पेश किया गया तो यमराज ने सुखबीर को स्वर्ग में भेज दिया और दूसरी तरफ भोला और उसकी पत्नी को नर्क में डाल दिया गया और कुछ समय तक नर्क भोगने के बाद उनको अपाहिज के रूप में धरती पर जन्म दिया गया। साथ संगत जी, इस घटना को सुनकर हम समझ सकते हैं कि जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाता उसको कई जन्मों तक इसकी सजा भोगनी पड़ती है जी। इसलिए साथ संगत जी, मनुष्य को अपना कर्ज जरूर चुकाना चाहिए। उसके बाद महात्मा ने अपने शिष्यों से कहा, बेटा, तुम्हारे दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के बाद भी 5 ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती। जब मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो आत्मा के साथ साथ ये 5 चीजें दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। साथ संगत जी, पहली चीज है कामना, जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रहती है, और दूसरी है कर्म। मनुष्य अगर इस जन्म में अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी मनुष्य को सुख
और शांति मिलती है। और तीसरी है वासना। वासना ही कामना का एक तर्क है। वासना एक ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं है। मृत्यु के समय भी मनुष्य वासना से मुक्त नहीं हो सकता। इस सांसारिक सुख की चाहत, काम की इच्छा वासना कहलाती है। मन की शांति और परमात्मा की बंदगी एक ऐसी चीज है जो वासना से मुक्त कर सकती है। और चौथा है ज्ञान। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा ही ज्ञानवान और विवेकशील होता है, जिसके कारण उसकी मुक्ति जल्दी हो जाती है। और पांचवी चीज है कर्ज। कर्ज एक ऐसी चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। साथ संगत जी, अगर किसी से कर्ज लिया है तो मृत्यु से पहले उसे जरूर चुका देना चाहिए, क्योंकि लिया हुआ कर्ज और दिया हुआ कर्ज जन्मों जन्मों तक मनुष्य के साथ ही रहता है। और अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मर जाता है तो उसे अपना कर्ज चुकाने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है जी। और साथ ही उसे इसकी सजा भी मिलती है। और इसके साथ अगले जन्म में मनुष्य के किसी भी हिस्से को अपंग या अपाहिज बनाकर धरती पर भेजा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस मनुष्य का अगला जन्म ही बहुत दुख भरा होता है जी। और वे मनुष्य अपने जन्म में कभी कामयाब नहीं होता। साथ संगत जी, आपको ये घटना कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।